हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीडर ट्रेड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए जो भी फीडर ट्रेड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन एच आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, ठीक है, उसका यह पार्ट 69 है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले उन सभी वीडियोज़ को देखें, ठीक है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि अभी तक हमने जितनी वीडियो अपलोड की हैं, ठीक है, और आने वाले समय में जो भी वीडियो आपको मिलेंगी सभी आपके ऑथेंटिक कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्फिडेंट रखना है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ही आपकी सफलता जो है औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अपने आप को बहुत अच्छे सिर्फ जीवन में अपने आप को पाएंगे। आपने इन पूरी वीडियो को देख लिया, पूरी सीरीज़ की वीडियो को देख लिया तो आपको जो कॉन्फिडेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ पे जितनी भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देख लीजिए और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं हम निमी की बुक से तैयार करते हैं और जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी आपका फीडर ट्रेड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके निमी के बुक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है या आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक डिफरेंट लेवल पर होगी, ठीक है। अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इन सभी बातों को ख़त्म करते हुए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाई सिंकिंग के लिए रेफलर और रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो रेफलर और रोटरी फाइल होती हैं ये आपके स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती हैं और इनका प्रयोग हम डाई सिंकिंग के लिए करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क करके रखिएगा और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, धातु के 3 गुण होते हैं। तो जो भी मेटल होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ 3 होती हैं, याद रखिएगा। फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, यानी कि भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक, ये धातु के 3 गुण होते हैं, ठीक है। धातु के गुण से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके कुछ गुण भी आप याद रखिएगा, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी की गुण होने के कारण धातु के सीट मेट जो है बनाए जाते हैं, यानी कि सीट मेटल का कार्य किया जाता है, ठीक है। और डक्टिलिटी की गुण होने के कारण धातु का जो है तार बनाया जाता है, मेटल के वायर बनाए जाते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हाई कार्बन स्टील का झुकाव कोण 39.5 डिग्री होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो हाई कार्बन स्टील के लिए इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 39.5 डिग्री होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, ड्रिल की नोक का अपने केंद्र पर ना होने के कारण ओवरसाइज होल बनता है। तो ड्रिल अगर सेंटर में नहीं रहता है, ठीक है, तो उसका जो होल बनेगा वो ड्रिल के डायमीटर से अधिक साइज़ का होल बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, जिसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रिल को पॉइंट को स्थान देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रेसिंग या ट्रिमिंग के कार्य एक साथ किए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्या ड्रेसिंग और फ्रेशिंग के कार्य एक साथ किए जाते हैं या अलग अलग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों एक ही टूल से और एक साथ किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी से यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ड्रेसिंग क्या होता है, तो अगर आपका जो व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, वो इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि काटने की क्षमता खो देता है, तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, जिससे उसके जो एज है वो पुनः शार्प हो जाते हैं और वो पुनः मेटल कटिंग करना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, माइक्रोमीटर के फ्रेम को ड्राफ्ट फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा माइक्रोमीटर एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, इसका फ्रेम जो होता है वो ड्राफ्ट फोर्ज स्टील ये आपका क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके इसको याद रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो किसका बनाया जाता है, तो वहाँ पे इनवार स्टील ऑप्शन अगर रहते हैं तो इनवार स्टील का भी बनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इनवार स्टील में जो है लो थर्मल एक्सपेंशन का गुण होता है, यानी कि बहुत ही कम फैलता है तापमान के डिफरेंस से, तो इस वजह से भी आपके माइक्रोमीटर जो है आपके लिस्ट जो इसका है इनवार स्टील का बनाया जाता है। इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 मिलीमीटर
इसका लीस्ट काउंट होता है, यानी कि अल्पतमांक इसका होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, काउंटर बोरिंग के लिए प्रयुक्त औजार का ही स्पॉट फेसिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो टूल आपकी काउंटर बोरिंग के लिए प्रयोग किए हैं उसका ही प्रयोग हम स्पॉट फेसिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, काउंटर बोर 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी आप याद रखिएगा कि काउंटर बोर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, रैकेट नहीं है, रैचेट है। रैचेट स्टाफ को फिक्स करने के लिए सी प्रकार के स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैचेट स्टाफ को फिक्स करने के लिए किस स्पिनर का प्रयोग करते हैं। तो सी स्पिनर का प्रयोग करते हैं, सी प्रकार के स्पिनर का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, स्विच फाइल का प्रयोग घड़ी साज करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि घड़ी साज के द्वारा कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा स्विच फाइल का प्रयोग घड़ी साज करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि लकड़ी के काटने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए, साफ करने के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पे हम मिल साफ फाइल का प्रयोग करते हैं, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए या साफ करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कोर्स ब्लेड में प्रति इंच 14 से 18 दांत होते हैं, यानी कि तीत होते हैं। तो ये आपके कोर्स का ब्लेड का जो आपका ग्रेड होता है वो आपके कोर्स, मीडियम और फाइन, ये 3 ग्रेड होते हैं। तो याद रखिएगा कोर्स जो ब्लेड होता है उसमें जो प्रति इंच दांतों की संख्या होती है वो 14 से 18 होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, चीजल का फोर्जिंग एंगल 40 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे चीजल का जो एंगल होता है वो चीजल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। ठीक है, तो ये वेरी करता है थोड़ा सा इसका फोर्जिंग एंगल अभी कहीं 40 डिग्री दिया जाता है, कहीं 30 डिग्री दिया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, चीजल का आपका इसका एंगल वो फिर वेरी कर सकता है, आपका 30 या 40 डिग्री होगा। तो जो भी आपका राइट आंसर वहाँ पे हो आपसे उसको सही करके आएगा, 30 या 40 डिग्री से, मतलब इसके आसपास में। ठीक है, और चीज़ल आपके 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा बेसिकली, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। ठीक है, हॉट चीजल आपका फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है, जब कोल्ड चीजल जो है इसके अलग अलग प्रकार तो हैं, जैसे फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, ठीक है, हाफ राउंड चीजल, ये सभी आपके कोल्ड चीजल के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, स्लेज हैमर का वजन 2 से 20 पाउंड तक होता है, 4 से 20 पाउंड तक होता है। यानी कि जो स्लेज हैमर होता है ये काफ़ी हेवी होता है, इसका प्रयोग हम फोर्जिंग और स्मिथी शॉप में करते हैं। ठीक है, और इसका वजन की बात करें तो अगर किलोग्राम में तो 2 से 10 किलोग्राम तक इसका वजन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, स्प्लिट डाई का आकार अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि स्प्लिट डाई का आकार जो होता है अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्प्लिट डाई का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी का अक्षर सी के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जहाँ बड़े बड़े साइज़ के पाइप को पकड़ना हो वहाँ चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि चेन पाइप रिंच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो जहाँ बड़े साइज़ का पाइप को पकड़ना है वहाँ पे चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। स्पेशली इसकी बात करें ग्रिपिंग पावर की तो 200 मिलीमीटर तक डायमीटर के पाइप को पकड़ सकता है। ठीक है, वही पाइप वाइज जो होता है वो 63 मिलीमीटर तक के डायमीटर के पाइप को ही पकड़ सकता है। तो पाइप वाइज की जो रेंज होती है वो 63 मिलीमीटर होती है मैक्सिमम, और जबकि चेन पाइप रेंज की जो इसकी रेंज होती है वो 200 मिलीमीटर तक होती है मैक्सिमम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को हम थिम्बल कहते हैं। ठीक है, और एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी कि आधा mm होता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, एक्सटेंशन रॉड स्टील का बनाया जाता है। तो एक्सटेंशन रॉड जो होती है आपकी, जो आपके माइक्रोमीटर होता है, जो आपकी क्या कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, उसमें एक्सटेंशन रॉडें प्रयोग की जाती हैं ताकि उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सके। और यह जो आपके एक्सटेंशन रॉड और फिर आपका स्पेसिंग कॉलर, ये सभी आपके उसके पार्ट हैं, आपके क्या कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के। इसका प्रयोग हम किसी गहराई की माप लेने के लिए करते हैं, और इसमें जो ग्रेजुएशन होती है वो उल्टी लिखी रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन जो है उल्टी दिशा में अंकित रहती है। तो याद रखिए कि डेप्थ माइक्रोमीटर में जो उसकी ग्रेजुएशन होती है वो उल्टी दिशा में अंकित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, ढलवा लोहा का आयतन गलने पर कम हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिए कि ढलवा लोहा जो है वह गलता है। ठीक है, तो उसके जो वैल्यूम है, यानी कि जो उसका आयतन है वो उसका कम होता है। ठीक है, ढलवा लोहा की मतलब कास्ट आयरन,
ठीक है। कैस्ट आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्यूपुला फाइनेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि रट आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए हम पुडलिंग फाइनेंस का प्रयोग करते हैं। और पिग आयरन को जो है हम ब्लास्ट फाइनेंस से उत्पाद करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये लोहे के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रट आयरन। पिग आयरन सबसे अशुद्ध लोहा होता है, जबकि रट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे अधिक भंगुर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन आपका सबसे अधिक भंगुर लोहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, डीसी करंट एक ही दिशा में समान रूप से बहती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि डीसी करंट किस दिशा में बहती है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि वह एक ही दिशा में समान रूप से बहती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कभी कभी आप टेक्निकल एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम से होते हैं और वहाँ पे कुछ नॉन टेक के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने साइंस के 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन का जो आंसर करने में आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। और फिर भी नहीं भी है, अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको एक अलग तरीके की फीलिंग आएगी, ठीक है। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंट है वो काफ़ी बढ़ गया होगा अब एट द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है, यानी वीडियो को लास्ट में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमने शेयर की हैं, तो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर हो गया आपका, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, शक्ति का SI मात्रक वाट है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो वहाँ पे याद रखिएगा इसका शक्ति का SI मात्रक जो है वह वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको पैक करने के लिए, जैसे आप सिल्वर, आप कहते हैं कि सिल्वर पेपर है, एक्चुअली वो होता है पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो ये भी तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो याद रखिएगा कि यह जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और आज की इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी, तो 1683 यानी कि 1683 में बैक्टीरिया की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 25 जो क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए पहले धन्यवाद आपका। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।